नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। और आज हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की। जी हाँ, उसी कन्हैया कुमार की जो जेएनयू के एक छात्र भी हैं और छात्र नेता भी। लेकिन पिछले 3 सालों से वो विवादों में चल रहे हैं, क्योंकि जेएनयू के कैंपस में जो देश विरोधी नारे लगे थे उसके तार कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि 3 साल बाद और आगामी लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों पहले कन्हैया कुमार के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुआ। तो आइए दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि वो चार्जशीट के बारे में और कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचती है। सर, नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह चौहान। कहाँ से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो कन्हैया कुमार के बारे में जानते हैं कि बिल्कुल तो जानते हैं। क्या सोचते हैं आप कन्हैया कुमार के बारे में? नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्टंट ही है। अब इनको देखो, लास्ट टाइम पे इलेक्शन सर पे हैं, कुछ टाइम में डेट अनाउंस हो जाएगी, तो ये हबड़ तबड़ में कुछ तो करें ऐसा कि अपना दिखा सकें। पहली बात तो ये है कि हमारी आईपीसी के अंदर जो है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जशीट करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या हुआ जो इनको 365 दिन लग गए हैं इसके लिए? 365 भी क्यों, कम से कम 1000 दिन लग गए हैं इन्हें। तो ऐसा क्या हो गया? तो आज इनकी नींद खुली है। 1200 पन्नों की उसके लिए इन्होंने जो है वो चार्जशीट वहाँ कोर्ट में दे दी। 1200 पन्ने का मतलब ये होता है कि आप ये मान के चलो कि डायरेक्ट आतंकवादी ही घोषित हो गया है। सर, नाम क्या है आपका? राम बाबू खनकवाल। तो सर, ये जो कन्हैया कुमार का जो चार्जशीट दाखिल हुआ 3 साल बाद और लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए ही किया गया है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये तो 60 दिन का इसका होता है, 60 दिन में होना चाहिए था। क्यों नहीं किया पुलिस ने 60 दिन में? हाँ, एज अ पॉलिटिकल स्टंट ही ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ एक टाइप ऑफ लॉलीपॉप चाहिए अपनी जनता के लिए, उनको देने के लिए कुछ। आई विल टेक इट एज अ पॉलिटिकल स्टंट। जैसे 3 साल काफ़ी समय होता है। अगर कोई चीज़ हुई है और पुलिस को चार्जशीट दायर करने में इतनी समय लग रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और भी कारण दिखता है। ये तो है। और जहाँ तक आंदोलन और नारे की बात है, वो नारे कहीं भी लगे भारत में, वो सही नहीं है। लेकिन वो है कि नारे के पीछे आप राजनीति ना करें। उस नारे जिसने किए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उन पे आप पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र पे अगर ऐसे राजनीतिक तरीके से आप नारे के लिए पकड़ो जाओगे, 3-3 साल समय लगा दिया जाएगा उस नारे के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ और भी दर्शाता है, मुझे लगता है। अब देखा जाए तो जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तभी इसको चार्जशीट दायर किया जा रहा है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बीच में रखा जा रहा है और इस मुद्दे से मुझे लगता है कि और भी मुद्दे को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जो और भी मुद्दे हैं देश, जैसे युवा को रोज़गार चाहिए, किसानों को फसल की सही दाम चाहिए, तो मुद्दे की कमी नहीं है। हम आप घर पे बैठ के बहुत राजनीति करते हैं, राजनीति में समझ रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही सोच रखते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं आ पाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कुछ भारत में ऐसे स्टंट या कुछ चीज़ चाहिए होता है, जिसको क्या बोलते, किक बोलते हैं, कुछ ये किक टाइप चाहिए होता है। नाम क्या है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। अच्छा, जो ये अब कह रहे हैं कि एक किक के रूप में देखा जा रहा है कि 3 साल पहले जो देश विरोधी नारे लगे थे जेएनयू कैंपस में, और उस समय कुछ कन्हैया कुमार ने नहीं बोला था, तो इसको एक किक के तौर पे देख रहे हैं कि उसी से वो हाईलाइटेड हो गए और उसको वो दूसरे तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? वो हाईलाइटेड हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे। हाँ, ये उनके साथ जो साथी लोग जो थे, जैसे कि एक उमर खालिद, वो बहुत नज़र तो वही आ रहे थे, क्या उन्होंने देश विरोधी नारे। कन्हैया कुमार को तो कहीं नहीं दिख रहा कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे। ये एक्चुअली पहले होना चाहिए था। 2016 में जब हुआ था ये, उसी समय इसका जो है चार्जशीट को उस में भी 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है। अभी क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में मुल्क में मेरे कोई कभी फिल्म स्टार बोलता है खतरा है, कभी कोई बोलता है खतरा है, कभी एक चीफ जस्टिस अपने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। मतलब मैं तो कहीं नहीं हूँ, जो चीफ जस्टिस है उसको तो कुछ पढ़ा लिखा होगा, उसकी कोई तो वैल्यू होगी, उसकी बात कुछ कह रहा तो उसको मतलब बात, लेकिन उसको दरकिनार करा जाता है। सिर्फ एक चीज़ पे आज फोकस है कि ये कुर्सी मेरी है, ये मेरे पास है। दिखाया तो गया था, वो वीडियोस भी तो सामने आए थे। सब वो वीडियो अब से 3 साल पहले कोर्ट ने उन्हें कुछ क्या क्या छोड़ भी तो दिया था। अब वो तो छाती ठोक के हर जगह कई जगह चीज़ बोल चुका है। मैं छाती ठोक के कहता हूँ केस करो, तब नहीं करा। 3 साल बाद क्यों कर रहे हो? वो कई डिबेट में ये चीज़ बोला ना कन्हैया, मुझ पर केस क्यों नहीं करो, केस क्यों
पिछले 3 साल क्यों सोए, क्यों नहीं करा उसने? मैं तो यही कहूँगा, इट्स टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के पेपर में भी यही आया है, एविडेंसेस में कोई प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं पुलिस के पास। तो मतलब क्या लगता है कि कन्हैया कुमार के ऊपर उसी समय चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए था, या कन्हैया कुमार इन्वॉल्व ही नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, चार्जशीट उसी वक्त तो नहीं फाइल होती, उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इलेक्शंस सर पे हैं इसलिए किया जा रहा है। और कन्हैया कुमार एक अच्छा एक्टिविस्ट है, मुझे तो लगता है एक अपकमिंग पॉलिटिशियन भी है। उसके थॉट्स अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं। आपको क्या लगता है सर कि भाई मैं तो उनके विपरीत बोलूँगा, जो मेरे दोस्त ने कहा है मुझे उनके विपरीत सारा कुछ लगता है। मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने जो कुछ भी गलत नारे लगाए हैं वो उनको नहीं लगाने चाहिए थे, और लगा दिए हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल है हम देशवासियों के लिए से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। अगर कन्हैया अपराधी थे तो इनको पहले ही सज़ा मिल जानी चाहिए थी। जैसे कि आपने देखा, हमने दिल्ली की जनता के साथ कन्हैया कुमार और उस पर दाखिल चार्जशीट के बारे में बात की, जिसमें कि निराशा, खुशी और गुस्सा तीनों का मिश्रण देखने को मिला। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चार्जशीट से आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। नमस्कार। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।